चलिए कॉल बाय एड्रेसेस के लिए के भी जो है आप लोग को लिख लें स्टेटमेंट्स कुछ। अब हमने क्या है पासिंग एलिमेंट्स टू ए फंक्शन, और सेकंड मेथड जो हमारा कॉल बाय एड्रेसेस या कॉल बाय रेफरेंस भी आप लोग इसे कहते हैं, हम ये करने जा रहे हैं यूज। अब इसमें क्या है, एड्रेसेस आर कॉपीड इनटू फॉर्मल आर्गुमेंट्स। आपके एड्रेसेस जो हैं वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स के अंदर कॉपी हो जाते हैं ऑफ कॉल्ड फंक्शन। इट मींस वी कैन मेक चेंजिंग्स बाय यूजिंग दिस एड्रेसेस। तो हम इन एड्रेसेस को यूज करके हम इन को ऊपर जो है चेंजिंग्स ला सकते हैं, अपने जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं उनके अंदर चेंजिंग्स ला सकते हैं। देखिए इसके एग्जांपल से वैसे ही है, अगर मैं आपको किसी पर्टिकुलर एड्रेस को भी बताऊं कि आपने इस एड्रेस पर जाना है और जाकर आपने एक स्टोन जो है वो हिट करना है, तो आप लोग उस एड्रेस पर जाएंगे। उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जाने के बाद आप जैसे स्टोन हिट करेंगे तो आपका उस स्टोन का इफेक्ट जो है वो उस लोकेशन पर जरूर होगा। तो सेम यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, एड्रेस बता देंगे अपने फॉर्मल आर्गुमेंट्स को। जब एड्रेसेस बता देंगे कि फलां एड्रेस के ऊपर हमारी वैल्यू पड़ी है, तो वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स जो है उन एड्रेसेस पर जाकर कुछ भी चेंजिंग्स कर सकते हैं। समझ आ गई इस पॉइंट की? यस सर, यस सर, यस सर, समझ आ गई है। अब इसी में ही हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखें करना क्या है, पासिंग एलिमेंट टू ए फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर आप एलिमेंट तो पास करने हैं, लेकिन किस मेथड से करने, हमने एड्रेसेस वाले मेथड से या पॉइंटर्स वाले मेथड से। ठीक, तो अगर हम एड्रेस पास करें अपने इस स्वैप के फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, इससे तो वैल्यूज पास हो रही हैं। तो अगर हम लोग एड्रेसेस पास करवाना चाहते हैं ए और बी के, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सर एंड लगाना पड़ेगा। तो सिंपल हम लोग एंड लगा देंगे। तो अब हमारे क्या है, पहले वैल्यूज जा रही थी, अब हमारी जो है ए और बी की एड्रेसेस जाएंगे। हम लोग सपोज कर लेते हैं जी, ये एड्रेस है ए का, एक्चुअल एड्रेस हमें नहीं पता इसलिए हम सपोज कर रहे हैं, और बी का एड्रेस है 2000। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर यहां तक सेम हमारा वही काम, इसको चेक ला लेते हैं एक बार फिर भी, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, पहले इसको कमेंट करते हैं। यहां तक हमारा काम वो हो रहा है बिफोर स्वैप। ठीक, स्वैप से पहले आपकी जो वैल्यूज हैं ए और बी हैं। ठीक, अब इस स्वैप का फंक्शन कॉल नहीं किया तो आपके पास इसलिए डायरेक्ट ये प्रिंट होकर आ रहा है आफ्टर स्वैप 10 और 20 वही के वही है। अब हम जो है स्वैप का फंक्शन कॉल करते हैं। चलें, अब स्वैप का फंक्शन हमने कॉल किया, लेकिन इस बार हम जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो एड्रेसेस के जरिए से कर रहे हैं। तो ए और बी के एड्रेसेस हमने कहा लेट्स सपोज 1000 और 2000 है, तो आपका स्वैप का फंक्शन कॉल होगा। कॉल होने के बाद आप लोग आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आएंगे साथ अपने ए और बी का एड्रेस भी लेकर आएंगे। तो यहाँ अब आप पहले पास कर रहे थे वैल्यूज, अब आप पास कर रहे हैं एड्रेसेस। तो जब आप एड्रेसेस पास करते हैं तो एड्रेसेस को रिसीव करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंटर बनाएंगे सर। जी। बाकी सारे सोए हुए हैं सर जी पॉइंटर सर जी, पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे। सर लिख रहे हैं साथ साथ। चलें, पॉइंटर्स बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्स के साथ भी स्टार लगा दिया और वाई के साथ भी स्टार, जिसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं एस्टेरिक। अपनी आसानी के लिए हम लोग स्टार स्टार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एस्टेरिक हम लोगों ने एक्स के साथ भी लगा दिया और वाई के साथ भी लगा दिया। अब हमारे ये पॉइंटर्स बन गए हैं। तो जब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा 1000 और 2000 जो है हमारे ऊपर से आएंगे, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। एक जो आपके पास एड्रेस आएगा 1000 और दूसरा जो एड्रेस होगा वो आपके पास होगा 2000। ये आ गए। अब पहला एड्रेस जो भी है ए का, वो आपका पहला पॉइंटर अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और दूसरा एड्रेस जो भी है वो आपका सेकंड पॉइंटर स्टोर कर लेगा। और यहां पर हम लोग जो है यहां बता देते हैं 1000 क्या एड्रेस है, और यहां पर जो वैल्यू पड़ी है वो है हमारे पास 10।
इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं, जो एड्रेस है हमारा 2000 मिला है सपोज किया हमने, और जो वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है वो है 20। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब फिर देखें जी, x ने अपने अंदर जो है 1000 स्टोर कर लिया और y ने अपने अंदर क्या है 2000 स्टोर कर लिया। ये भी हम इसके अंदर लिख देते हैं। ये एक रीजन है, उसी वजह से ही जो हम कर रहे हैं ये काम। x में हमारे पास जी 1000 और y में हमारे पास क्या है, y में हमारे पास है 2000। अभी भाई लाइट चली गई। अब नेक्स्ट जैसे हम अंदर आएंगे x और y को प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताएं। सर एड्रेस, सर उनके एड्रेसेस प्रिंट होंगे 1000 एंड 2000। जी हाँ, यही एड्रेस प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं वैल्यूज प्रिंट हो। तो अगर वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो x और y के साथ क्या लगाना पड़ेगा? सर स्टार लगाना पड़ेगा। सर एस्टेरिक। एस्टेरिक हम लोग लगा देंगे। एस्टेरिक ही हमने लगा दिया। अब हमें पता है यहाँ पर 10,000 के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है, क्या पड़ी है यहाँ से देख लेते हैं। 10,000 पड़ी है 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगी। और 2000 पर जाकर देखें जी, 2000 पर हमारे पास 20 है तो 20 प्रिंट देगी। इन दोनों को कॉपी करके वही ले जाते हैं, बल्कि यहाँ पड़ रहे, ठीक है। अब फिर प्रिंट हो गए हमारे। अब आ जाए जी अंदर इंट टेम्प। अगेन टेम्प बना रहे हैं, टेम्प, और इसको भी अभी खत्म कर देते हैं, क्या है हमें नहीं पता। देखें x में क्या पड़ा हुआ है, चेक करें जी। x में है यहाँ पर आपके पास 1000, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा 1000। अब देखें 1000 एक एड्रेस है, ये टेम्प के अंदर स्टोर होगा? नो सर। तो हमने क्या स्टोर करवाना है टेम्प के अंदर, x की इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर x के साथ स्टेरिक लगा, एंड लगाना पड़ेगा। स्टैरिक लगाएंगे। वहाँ सर स्टेरिक स्टेरिक। ठीक है, तो स्टैरिक से जी, स्टैरिक से हमें मिल जाएगा 10। ये 10 जो है फिर जाकर स्टोर हो जाएगा आपका इस टैम्प के अंदर। ठीक है, इस टैम्प के अंदर स्टोर हो गया। सेम इसको भी हम बुढ़ा देते हैं। अब y का जो है हम चाहते हैं y की वैल्यू जो भी है वो जाकर स्टोर हो जाए x में। तो इसके साथ भी हमें सेम जैसे x के साथ स्टार लगाया है, हमें यहाँ भी एस्टेरिक लगाना पड़ेगा। अब y जो है यहाँ हमारा 2000 है, इस एड्रेस पर आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है 20, तो आपको स्टार y से या स्टेरिक y से मिल जाएगा 20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सर एक्स के साथ स्टेरिक नहीं लगाएंगे? जी, वो भी करने जा रहे हैं अब हम। अब देखें ये 20 जो है ये एक वैल्यू है और x हमारा एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, ये जो है एड्रेसेस को स्टोर करता है। तो हम इस x वाले एड्रेस पर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए x के साथ लगा देंगे एस्टेरिक। अब होगा क्या देखें, x में हमारे पास है 1000, तो स्टेरिक लगाने से हमें मिल जाएगा 10। तो ये 20 क्या है, जहां पर भी ये 10 पड़ा हुआ है वहां जाकर ये 10 खत्म हो जाएगा और वहां पर आ जाएगा 20। तो वहां चलते हैं, ये 1000 वाले यहाँ, इस 1000 वाले जो है स्टार पर, तो 1000 वाले पर जो भी वैल्यू पड़ी है वहां पर जाकर हम लोग लिख देते हैं 20। तो चलते हैं ऊपर हम लोग, ये हमारा 1000 था, पहले यहाँ पर 10 था, तो ये वाली वैल्यू हमारी खत्म हो जाएगी। हम अब इसको जो है इस तरह खत्म करते हैं, हम या अब नई वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 20। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलें अब क्या है हमारे पास, टेम्प में हमारे पास पड़ा हुआ 10, तो ये 10 जाकर y के एड्रेस वाली जगह पर स्टोर होना चाहिए, तो आपको y के साथ भी एस्टेरिक लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास स्टेरिक 1000 वाली जगह पर जो है ये 10 जाकर स्टोर हो जाएगा और यहाँ आपके पास 10 आ जाएगा। और पहले इसको सेट कर लें, यहाँ पर भी आपके पास 20 आ जाएगा जहाँ ऊपर हमने 20 सेट किया। तो अब इस पर आए, तो स्टेरिक
y के अंदर आपके पास है 2000, तो यहाँ लिखते हैं 2000, तो ये 10 जाकर 2000 वाली जगह पर जो है स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब 10 जो है हम जाते हैं 2000 वाली जगह पर, वहाँ पर 10 स्टोर करते हैं। 2000 वाली प्लेस हमारी ये है, ये 20 अब हमारा ख़त्म हो जाएगा, नई वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। चलें, अब फिर हम दोबारा जो है x और y को प्रिंट करवाते हैं, जो भी वैल्यूज़ इनके अंदर हैं जी। तो x के साथ क्या लगाना पड़ेगा? जल्दी बताएं, x के साथ क्या लगाना पड़ेगा? आवाज सर स्टैरिक लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, x के अंदर एड्रेस स्टोर है, वैल्यू प्रिंट करवाने तो आपको एस्टेरिक लगाना पड़ेगा, सेम y के साथ भी। चलें, अब हम जो है पहले खुद से डिसाइड कर लें होता क्या। x में हमारे पास है 1000, तो स्टार लगाएंगे तो इस 1000 वाले एड्रेस पर जाकर वैल्यू उठा लें। 1000 हमारे पास ये है, यहाँ पर नई वैल्यू आ गई है 20, तो यहाँ आपका 20 जो है प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह y को देखें तो y में आपके पास है 2000 वाला एड्रेस, तो 2000 के ऊपर जब स्टार लगाएंगे तो उस एड्रेस पर जाएं और हमें ये नई वैल्यू मिल गई 20, तो यहाँ अब हमारा प्रिंट हो जाएगा, सॉरी 10, तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं सारे। अब होगा क्या, यहाँ तक हमारा 10 और 20 प्रिंट हुआ, फिर आपका स्वैप का फंक्शन चलेगा। स्वैप का फंक्शन चलने के बाद ये एड्रेसेस को स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद हमने वैल्यूज़ प्रिंट करवाई, तो हमारे पास आया 10 और 20। फिर हमने स्वैप का कोड चलाया, ये स्वैप का कोड चलाने के बाद फिर दोबारा वैल्यूज़ प्रिंट करवाई, तो हमारे पास क्या है, ये पहले 10 20 था, अब ये 20 और 10 आ रहा है, दोनों आपस में क्या है, स्वैप हो गए हैं। तो ये चलने के बाद दोबारा हम लोग आएंगे यहाँ पर वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम लोग दोबारा प्रिंट करवाएंगे ए और बी। जब ए प्रिंट करवाएंगे, देखिए ए में क्या वैल्यू आ गई आपके पास, चेक करें ए में क्या वैल्यू आ गई है अब आपके पास। 10। ठीक है, ये हमारा ए था, इसको हमने यहाँ पर ए भी लिखना था। एड्रेस 1000 है लेकिन वेरिएबल क्या है ए, और ये हमारे पास क्या है बी। चलो, ए में अब आपके पास नई वैल्यू आ गई 20, तो ये आपके पास 20 जो है प्रिंट होगा। बी में नई वैल्यू आपके पास आ गई 10, तो आपका ये 10 प्रिंट हो जाएगा। चला कर देखते हैं इसको, देखते हैं वाकई ऐसा ही नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एरर जो है ये, अब हमारे पास फंक्शन भी रजिस्टर्ड करवाना है हमने, ये वाला कॉपी करें एज इट इज़ इसको, और ये पहले वाला उड़ा कर यहाँ पर ये अब पेस्ट कर दें। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। अब देखें जी क्या है, ये 10 20 ए को मिल गया, ए को 10 बी को 20 प्रिंट करवाया हमने। ए में 10 था, बी में 20 था, तो हमारे पास क्या है, 10 और 20 प्रिंट हो गया। फिर हमने किया स्वैप का फंक्शन कॉल, स्वैप का फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर आई जी। अंदर आने के बाद यहाँ हमने एक्स और वाई को प्रिंट करवाया स्टैरिक के साथ, एक्स और वाई में 10 20 था, 10 20 आ गया। फिर हमने ये स्वैप का कोड चलाया, कोड चला आपका, कोड चलने के बाद एक्स और वाई में क्या है, जब दोबारा प्रिंट करवाया तो आपके पास आ गया 20 10। तो स्वैप के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपस में चेंज हो गई। चेंज होने के बाद जैसे ही दोबारा वापस गए हम लोग जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पर, नेक्स्ट रिटर्न दोबारा ए और बी को प्रिंट करवाया, तो अब हमारे जो है पहले 10 और 20 था ए बी, तो अब हमारे ए और बी भी आपस में क्या है, चेंज हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है, कॉल बाय एड्रेसेस में आप जो है फॉर्मल आर्गूमेंट्स के ऊपर, ये जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं इनमें जो चेंजेस करते हैं उनका इफेक्ट आपका इन जो आपके पास एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं ये वाले, इन पर भी इफेक्ट होता है। क्लियर है ये? यस सर। यहाँ स्टेटमेंट भी पढ़ लें दोबारा, देखें फंक्शन से दोबारा एक्सप्लेन कर दे जरा। फंक्शन से पे स्वैप हो रहा है अच्छा, सेकंड फंक्शन